साइंस फिक्शन से रिलेटेड किसी भी कंटेंट में ड्रामा और मिस्ट्री जॉनर बहुत कम देखने को मिलता है और आज तक साइफाई जॉनर से रिलेटेड शानदार कंटेंट जितने भी रहे हैं वो आपको ज़्यादातर एक्शन मोड पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सभी रूल्स को ब्रेक करते हुए नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी मिनी सीरीज आई है जिसमें आपको साइंस फिक्शन भी मिलेगा, ड्रामा भी देखने को मिलेगा और साथ ही इस सीरीज में दो ऐसे मेजर इंसिडेंट मिलेंगे जिनसे आखिर तक सस्पेंस भी बना रहेगा। द सिग्नल नाम की ये सीरीज़ आपको वाकई में इन सभी जॉनर का इंट्रोडक्शन एक ही मिनी सीरीज में करा देगी। पॉला नाम की एक एस्ट्रोनॉट अपने 3 साथियों के साथ स्पेस रिसर्च के लिए चली जाती है जिसे फंडिंग किया है एक बिलियनियर लेडी ने। पॉला की फैमिली में उसकी छोटी सी बेटी और पति है। पॉला का पति एक हिस्ट्री टीचर है और पॉला की बेटी है चार्ली जो बचपन से अपनी सुनने की शक्ति को खो चुकी है और पॉला को अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी बच्ची को वो सुनने की शक्ति वापस देनी है, वो भी किसी भी मशीन के बिना। अब पोला जो है वो स्पेस पर अपने मिशन पर है और वहाँ पर उसे एक ऐसा सिग्नल मिलता है जो कि पूरी ह्यूमन जनरेशन के लिए एक सरप्राइज है। हालांकि पोला ने अपने इस मिशन से पहले अपनी बेटी के लिए भी घर में एक मशीन लगवाई होती है, ये कहकर कि वो एक स्पेसिफिक एंगल पर आते ही अपनी मम्मी के साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन ये सिग्नल बिल्कुल ही अलग सा और अनवांटेड सा पोला के लिए होता है। अपने स्पेसशिप में साथियों के साथ वो इसके बारे में बातचीत भी करती है और साथ ही अपनी बॉस को भी ये न्यूज़ बताना नहीं भूलती। और शायद इसके साथ ही कहानी में अचानक से कुछ ऐसे बदलाव होने जाते हैं जिसे देखकर ऑडियंस आखिर तक द सिग्नल इस टाइटल के साथ रिलेट कर पाएंगे। स्वेन अपनी पत्नी पोला के गायब होने पर अलग से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है क्योंकि पोला स्पेसशिप से लौटने के बाद जब प्लेन से अपने घर जा रही होती है तभी पूरा प्लेन एक हादसे में अचानक से गायब हो जाता है जिसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता और साथ ही इस हादसे के पीछे पोला को ही सस्पेक्ट किया जाता है। ये सिग्नल पोला के अचानक से एक हादसे में गायब होने के है, ये सिग्नल एक बेटी को माँ के जरिए मिलने के भी है, ये सिग्नल पोला की बॉस को और साथ ही पूरी इंसानों को स्पेस से मिलने वाली कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ के बारे में है या किसके बारे में है जो इस पूरे सिग्नल के अराउंड ये कहानी घूम रही है। ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी होगी। सीरीज़ देखने से पहले मैं अपने ऑडियंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप साइंस फिक्शन की पूरी कहानी को स्लो फॉर्मेट में देखना पसंद करते हो तो ही आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, नहीं तो आप इसके पहले एपिसोड देखने के बाद कुछ ही देर में बोर हो जाओगे क्योंकि इस सीरीज़ की कहानी लेयर बाय लेयर अपनी कहानी का एक अलग एसेंस ऑडियंस के लिए छोड़ देती है। या ये कहना चाहूँगा कि अपनी कहानी का जो एक प्लॉट पॉइंट है वो समझाने के लिए ये सीरीज़ ऑडियंस को समय देने के लिए कहती है। पर्सनली मुझे भी ये एहसास हुआ कि एक एक घंटे की ये सीरीज़ 4 भागों में देखने के बाद अपना क्या मैसेज ऑडियंस के लिए दे देती है और साथ ही लास्ट में भी डायरेक्टर दूसरी बिगिनिंग का मैसेज भी देकर जाता है। इस सीरीज़ की खास बात लगी मुझे इसके लिए की गई स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी। ऑडियंस स्क्रीन प्ले को लेकर सच में कंफ्यूज हो जाएंगे और कई दफ़ा चल रहे सीन को एक दूसरे को जोड़ने में ही लग जाएंगे। इतनी जटिलता से स्क्रीन प्ले राइटर फ्लोरियन डेविड, नदीन गोटमैन, किम जिमरमन और सेबेस्टियन हिलगर इन्होंने हर एक प्रेजेंट सीन को रिवील करने के लिए हर एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया है और शायद इसलिए ऑडियंस इसके फ्लैशबैक और प्रेजेंट के चक्कर में ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग ने इस सीरीज़ में अपना की रोल निभाया है, यही कहूँगा। कैरेक्टर हो या लोकेशन हो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी लिए हैं वो सच में कमाल के लगते हैं। हर एक शॉट एंगल और लाइट सेटिंग अपने स्पेशल इफेक्ट में इस सीरीज़ को बेहतर बना देती है। डायरेक्टर सेबेस्टियन हिलगर और फिलिप लेनमान इन्होंने इस सीरीज़ को डायरेक्शन करते हुए किस मुकाम तक ले जाने में वो कामयाब हो गए हैं ये सिर्फ इसकी बारीकियां जानने वाले ही समझ जाएंगे। स्पेस सेंटर की शूट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें तकनीकी और बारीकी इनका कॉम्बिनेशन अच्छे से दिखाया है। स्क्रीन प्ले और राइटिंग के हिसाब से उस विजन को डायरेक्ट करने का काम इन दोनों ने भी बड़ी कुशलता से निभाया है। एक्टिंग में फ्लोरियन डेविड, पेरी बोमिस्टर ने अपना लीड रोल कहानी को जीते हुए निभाया है और साथ ही सीरीज में अलग से भाव खाकर जाती है इसकी चाइल्ड एक्ट्रेस यूना बेनेट जिसने चार्ली का रोल अदा किया है। चार्ली की एक्टिंग और कैरेक्टर की समझ इस सीरीज में यूना बेनेट ने बढ़िया निभाई है जिसे ऑडियंस पसंद भी करेंगे। तीनों के अराउंड कहानी एक सिग्नल को जनरेट कर रही है और वो सिग्नल असल में क्या है ये शायद दूसरे सीजन में रिवील हो पाए। इस सीरीज़ में कुछ इंटीमेट सीन भी है इसलिए मैं इसे फैमिली के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अपने ऑडियंस के लिए मैं इस मिनी सीरीज़ के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा फिर से कि अगर आप साइफाई फिक्शन में मिस्ट्री, ड्रामा और सस्पेंस देखना पसंद करते हो और साथ ही कहानी के रिवील पॉइंट के लिए पेशेंस भी रखते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए ज़रूर देखने लायक रहेगी।